प्रश्न ये है कि स्ट्रेस क्या है और हम स्ट्रेस से बाहर कैसे आए। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है इसको समझना। जहां हमको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है वहीं चिंता होगी। आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? आती है, साइकिल चलानी सबको आती है। अगर आपको कोई अचानक आकर के बोलेगी अभी तेरे को 10 मिनट साइकिल पे 10 किलोमीटर साइकिल पे चल के जाना है, आपको स्ट्रेस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती है। चलो कार चलानी आती होगी, साइकिल नहीं से। हाँ, और अचानक कोई बोले कि 10 किलोमीटर आपको कार में जाना है, आपको स्ट्रेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कार ड्राइव करनी आती है। अब स्ट्रेस क्यों है? कब आएगा स्ट्रेस? तो सबसे पहली बात कि जब हमारी काबिलियत पे हमको ही डाउट है तो हमें स्ट्रेस होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर खुद की काबिलियत पे डाउट है तो नियम से आपको अपने साथियों की काबिलियत पर भी डाउट होगा ही होगा। डाउटफुल आदमी डाउट ही कर सकता है। तो आपको क्या लगता है मेरा बेटा सही करेगा नहीं करेगा, वो एग्जाम में सही पास होगा नहीं होगा, वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है वो ठीक इलाज करेगा नहीं करेगा, जिस वकील के पास जा रहा है वो नेक सलाह देगा नहीं देगा। क्योंकि हमारे अंदर डाउट्स है ना सबसे पहले खुद की काबिलियत पर, तो निश्चित है हमें दूसरों की काबिलियत पर भी डाउट्स होंगे ही होंगे। क्योंकि आदमी दूसरों के साथ वही करता है जो गहराई में खुद के साथ कर रहा होता है। गहराई में उसके प्राणों में उसकी संज्ञा में जो चीज होती है वही चीज उसको दूसरों में नजर आती है, वरना दूसरों में नजर भी नहीं आएगी। काबिल आदमी को दूसरों के अंदर की निकम्मापना नजर नहीं आता, उसको दूसरे में भी कहीं ना कहीं काबिलियत ही नजर आएगी। निकम्मे आदमी को हर कोई आदमी में निकम्मापना ही नजर आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नियम है ना कि जैसे हमारी आंखों के अंदर जैसी सोच है, जैसी धारणा, हम दुनिया को वैसा ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेस को हटाना है, स्ट्रेस पे काम मत करो, डाउट्स को हटाओ। स्ट्रेस पैदा कहां से हो रहा है? डाउट से। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल स्ट्रेस इज डाउट। डाउट ऑन योरसेल्फ। अंदर से डाउट हटाओ। जैसे आपको अपने अंदर से डाउट हटेगा, आपको अपने परिवार के लोगों पर से भी डाउट हट जाएगा। और जब आपको अपने और परिवार के लोगों से डाउट हट जाएगा तो आप हैरान होगे कि प्रकृति ऑटोमेटिकली आपको इतनी मददगार मिला करेगी, और तब आप कहोगे कि पूरी प्रकृति मेरे लिए बहुत सहयोगी है। आपको इसके प्रति भी कोई डाउट नहीं होगा। डाउट आएगा तो तीनों पे होगा, नहीं होगा तो तीनों पे चला जाएगा, खुद पर, साथ वालों पर और इस प्रकृति के परिवर्तनों पर, प्राकृतिक चक्र पर। आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब डाउट है ना, डाउट को ओवरकम कैसे करना? आपकी सोच को शंका परक बनाने की बजाय आस्था परक बनाओ। विश्वास के साथ बोलना सीखो। और जहां लगता है कि मुझे काम करना नहीं आता इसलिए मुझे डाउट है, तो उस जगह पर अपने आप को एलिजिबल बनाओ, अपने आप को लायक बनाओ। और लायक बनाने के लिए तो जीवन मिला है। बचपन से अब तक लायक बनने की यात्रा पे तो चल रहे हैं हम लोग, नहीं? तो फिर लायक ही तो बनना है। तो जहां जहां लगता है कि मैं वीक हूं, वहां वहां स्ट्रांग बनो, लायक बनो। ऑटोमेटिकली वीकनेस खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रेस का पहला कारण है डाउट। सेकेंड रीजन, वर्ल्डली डिजायर्स, बेलगाम इच्छाएं। बेलगाम इच्छाएं है तो आपको तनाव से कोई नहीं रोक सकता। और आपको जितनी जरूरत है उसकी सोच है, आपको तनाव करने की क्या जरूरत है? जरूरत है हर व्यक्ति की पूरी होती है, और इच्छा किसी की भी सारी पूरी नहीं होती। तो इतनी सारी इच्छाएं क्यों पालते हो? और इच्छाएं भी वही आदमी पालेगा, और इच्छाओं को लेकर चिंता भी उसी आदमी में होगी जिसमें खुद पे डाउट होगा। इसलिए अगर एक पॉइंट पे काम करोगे तो दूसरे पॉइंट पे भी काम होना चालू हो जाएगा। तो अपने भीतर की बेलगाम इच्छाओं को रोकथाम दो, ठीक है? बेलगाम इच्छाएं आप में आपको इम्पेशेंट बनाती है। बेलगाम इच्छाएं आपके अंदर हिपोक्रेसी पैदा करवाती है। बेलगाम इच्छाएं आपके अंदर बहुत तरह तरह की काल्पनिक योजनाएं बनवाती है, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। आप आदमी को एकदम स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला बना देगी बेलगाम इच्छा। तो उस पर वर्क करो। बेलगाम इच्छाएं क्यों?
आज की जरूरत पूरी, इसके लिए शुक्रिया अदा करो ना। जीने का तरीका बदलो, जो मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करो, बजाय इसके कि जो मिला उसमें नुक्स निकालो। जैसे अक्सर हम लोगों की आदत क्या होती है, जो मिला उसमें नुक्स निकालने की, कमी तो निकालेंगे ही निकालेंगे। हुनर है जग की आंखों में, कमी कुछ तो दिखलाएगा। तो हमारी आंखें ऐसे बना लो कि जो मिला उसके लिए हमारे मन से थैंक यू निकलना स्टार्ट हो जाए, स्ट्रेस खत्म होने लग जाए। ठीक है। फिर तीसरी बात, दूसरों से खुद को मत आंको। जब तक औरों के साथ कंपेयर करते रहोगे तब तक आपकी डायरेक्शन ही रॉन्ग है, तो फिर गाड़ी कहीं भी जाए एक्सीडेंट ही होगा, वो हिट ही करेगी। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर क्यों करते हो? यहाँ तो धार्मिक क्षेत्र में भी लोग आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वो देखो वो बहन तो अठाई कर लेती है, मेरे से तो एक उपवास नहीं होता। नहीं बोलते? कितना लोग बोलते हैं? ओ या बेटे सब लोग बोलते हैं। अच्छा, अभी से आपको लगे तो मत बोलना, क्यों तुलना करते हो? कोई ये तपस्या कर सकता है, और खाली उपवास करना या अठाई करना ही तपस्या थोड़ी है ना। भूख से कुछ कम खाना भी तो तपस्या है, सेवा करना भी तपस्या है, सहन करना सबसे बड़ा तप है। गाली को सहन करो ना। वो शास्त्र बोलते हैं कि करोड़ों वर्षों तक कोई आदमी मांस खामन करे और एक आदमी किसी की द्वारा दी गई गाली और अपमान को शांति से स्वीकार कर ले और वापस गुस्से में ना भरे, तो वो ज्यादा महान है। तो ज्यादा महान होने वाला काम करो ना। तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस खत्म। क्योंकि स्ट्रेस हमेशा इसलिए आता है, देखो उसका बेटा खूब पढ़ता है, मेरा बेटा नहीं पढ़ता। अब बेटे में स्ट्रेस नहीं हो तो आप पैदा करवाती हो कि देख तेरे फ्रेंड्स कहाँ, तू कहाँ, देख तेरे रिलेटिव्स कहाँ, तू कहाँ। अपने हस्बैंड के अंदर भी स्ट्रेस पैदा करवाती हो, आपके भाई साहब ने तो इतना सब कुछ बड़ी कोठी बनवा ली, आप कहाँ रह गए। खुद तो रहती रहती दूसरों में भी स्ट्रेस पैदा करवाती हो। तो इस स्ट्रेस को हटाने के लिए किसी से कोई कंपेयर मत करो, जो जैसा है वैसा बढ़िया है। स्वीकार करोगे? कर लोगे? आज से पति से कोई शिकायत नहीं, बच्चों से कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत हटे तो समझना स्ट्रेस हट जाएगा, शिकायत बरकरार है तो फिर उसका रिजल्ट स्ट्रेस भी रहेगा। तो 3 पॉइंट्स है, डाउट्स करना बंद, आस्था रखो, काबिल नहीं हो तो बनो, अनलिमिटेड डिजायर्स, रोकथाम। तीसरा, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, जो जैसा है उसमें उसकी खूबी देखो ना। एवरीवन इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स, एवरीवन इज यूनिक। हम में से कोई एक दूसरे के जैसे बनने के लिए पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कोई मशीन में थोड़ी पैदा हुए थे, डाई डाल दी गई थी फिर सारे सांचों में निकाले गए थे। और सब लोग अपनी अपनी संज्ञा, संस्कार, सोच सब अपने अपने कल्प लेकर के आए हैं, तो सब कोई अलग है। तो क्यों कंपेयर करते हो? कंपेयर नहीं करोगे स्ट्रेस आएगा ही नहीं। फिर आ जाए 3 कारणों के सिवाय तो मेरे पास आना, फिर चौथा कारण बताऊंगी। जय गुरु।